So what did we cover in our last class? सर आप सेंटेंसेस लिखवाए थे उसको चेक करवाना है, तो चेक हो चुका है, फीडबैक लेना था। चेक हो चुका था। ठीक है। तो मैंने जो लिखवाया होगा सेंटेंस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों को मिक्स करके लिखवाया था ना शायद? यस सर। ठीक है, दैट इज फाइन। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस को। तो वी कवर्ड इन आवर लास्ट क्लास। नाउ लेट अस जस्ट चेक इट आउट. How many of you had any problem and how many of you felt some kind of problem? So if you have any problem or if you have got any doubt, then we'll be able to discuss those things. तो हम लोग उसको cover कर लेंगे. So now tell me, how many of you felt that your question or your sentences which you wrote were wrong? कितने लोगों का सेंटेंस जो लिखा हुआ था वो गलत हुआ? Raise your hands if you committed some errors. None of you? Ankit, are you raising your hand? Ankit has raised the hand. Yes sir, yes sir. Naina has also raised the hand. Aditya has also raised. All right, some people have raised hands, I can see. Okay, ठीक है. So if your doubts are clear, then that is perfectly fine. But if your doubts are not clear, then you can ask me. अगर तुम्हारा doubts clear नहीं हुआ and if you feel that there are some problem, then you can ask me. तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो कि गलती समझ में नहीं आई है और मैं उसको एक्सप्लेन करूं या उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं या उस लॉजिक को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं. एक्सक्यूज मी सर, अंकित है सर. यस अंकित, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर सैटरडे को सर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को एज्यूम किया है सर. बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी इसमें बहुत डाउट है सर. वो लोग मेरे से आंसर मांग रहे थे सर. जो जिसको डाउट है वो मुझसे पूछेंगे. जिसको डाउट है वो मुझसे पूछेंगे, उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ. मैं किसी और को किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूँ. इफ एनी ऑफ यू हैव गॉट एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी. आप में से किसी को कोई डाउट है एक्सक्यूज मी सर, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. और मैं खास करके फोकस हूँ उन बच्चों से जिन लोगों को डाउट है. मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ जिनका सारा सेंटेंस सही हो गया. जिनका सारा सेंटेंस सही है उनका ये सेक्शन क्लियर है. आई एम टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स हु हैड सम ट्रबल इन स्पीकिंग और हु हैड सम ट्रबल इन कन्वर्टिंग द सेंटेंसेस. और जिनका लॉजिक या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वे लोग डायरेक्टली बोलेंगे. अगर वे बोल भी नहीं सकते हैं तो वे क्लास अटेंड करने के लायक ही नहीं है. सर एक्सक्यूज मी सर. यस टेल मी. एक्सक्यूज मी के साथ हमेशा अपना नाम भी बोला करो. एमडी सुभान सर. सर हेयर खुशी. खुशी, यस खुशी. सर 30 नंबर जो सेंटेंस था मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था. तो सर इसका बेस स्ट्रक्चर तो है मुझे कुछ नहीं पता था. तो सर ये पास्ट टेंस में कैसे आएगा? था जब लग गया तो कौन सा टेंस हो गया खुशी? ये पास्ट टेंस ही हुआ. पास्ट हुआ तो मुझे कुछ नहीं पता था. इसका मतलब ये हुआ कि मैं कुछ नहीं जानता था. यानी आई डिड नॉट नो. आई नो का मतलब क्या होता है? मैं जानता हूँ. आई न्यू का मतलब मैं कुछ नहीं जानता था. आई न्यू का मतलब मैं जानता हूँ. मैं जानता हूँ. नहीं, फिर से ध्यान से सुनो. आई नो का मतलब क्या होता है? आई गो का मतलब क्या होता है? मैं जाता हूँ. मैं जाता का मतलब मैं गया. आई नो का मतलब मैं जानता हूँ. आई न्यू का मतलब मैं जानता था. मैं जानता था या मैंने जाना. आई न्यू का ये मतलब हुआ. ठीक है. तो जब हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर मामला ये है कि मुझे पता नहीं था या मैं नहीं जानता था. तो आई न्यू को हम नेगेटिव कर देंगे. तो आई वेंट को हम कर देते हैं आई डिड नॉट गो. तो आई न्यू को हम क्या कर देंगे? आई डिड नॉट नो. मैंने खाया को मैं क्या लिखूंगा? आई एट. तो मैंने नहीं खाया को मैं क्या लिखूंगा? आई डिड नॉट ईट. यस. ठीक है. तो आई न्यू का मतलब मैं जानता था. आई डिड नॉट नो का मतलब मैं नहीं जानता था या मैं नहीं जाना या मुझे पता नहीं चला. नेक्स्ट. हेलो सर. हाँ यस, अपना नाम बोलो. हेलो हेलो मत करो, अपना नाम बोलो. मैंने बोला है एक्सक्यूज मी और उसके तुरंत बाद अपना नाम बोलना है. सोनू तुम म्यूट करो, तुम्हारे घर में पीछे से आवाज आ रही है. यस, कोई बच्चा एक्सक्यूज मी बोल रहा था. व्हाट इज द इश्यू? टेल मी. किसी का कोई इश्यू था? कोई एक्सक्यूज मी बोल रहा था बीच में, मैंने उसको नाम भी बोलने को बोला. जी
Yes, who is this? प्रीपोजिशन में डाउट था, कहाँ पे इन लगता है, कहाँ पे एट और कहाँ पे ऑन। Repeat the question. प्रीपोजिशन में डाउट था सर। हाँ बोलो, कितने नंबर सेंटेंस में? नहीं सर, कहीं पे जैसे ऑन लग जाता है ना सर, कहीं पे एट लग जाता है, तो क्या? ये कैसे तुम्हारी होता है? आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा खुल के बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? जैसे सर प्रीपोजिशन में कहीं पे ऑन लगता है ना सर, ऑन इन एट, प्रीपोजिशन इसमें प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो हम आगे कवर करेंगे, अभी नहीं कवर कर रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक प्रीपोजिशन नहीं है, अभी हमारा टॉपिक टेंस है। ये बताओ कि कहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V1, कहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V5 और कहाँ पे सब्जेक्ट V2 लगना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं ना हो रही है? नहीं सर। ठीक है, तो अच्छी बात है, प्रीपोजिशन भी आगे वाले क्लास में हम लोग कवर करेंगे। अभी हम प्रीपोजिशन कवर नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। इन, एट, ऑफ, देयर वगैरह में चेंज दिक्कत हो रही है, इसको हम आने वाले समय में सुधारेंगे, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। यस एमडी सुभान सर। हाँ सुभान बोलो। सर मैंने इस जितना 20 में सर मेरा 14 सही हुआ था सर, 14 ठीक है सर। ठीक है। तो जिसमें मेरा डाउट था सर, तो मैं अंकित भैया से आंसर शीट मांगा था, सो उसमें मैच किया, तो उसमें भी मेरा प्रीपोजिशन ही छूट रहा है कि कहाँ पे क्या लगेगा सर, समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे द लगेगा, जैसे कोई आर्टिकल होता है या फिर कोई जहाँ पे कोई प्रीपोजिशन होता है सर। अभी जो थोड़ा सुभान अभी मैंने तुमको केवल सिखाया है कि कहाँ पे सब्जेक्ट V1 लगाना है। ध्यान से सुनो कि मैं क्या तुम्हारा चेक कर रहा हूँ और तुमको क्या चेक करना है। मैंने जो पढ़ाया है उसमें गलती हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी जो नई चीज सीखे हो उसमें गलती हो रही है कि नहीं हो रही है। और मैंने तुमको सिखाया है कि सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ सेंटेंस बनाओ, सब्जेक्ट प्लस V5 के साथ बनाओ और सब्जेक्ट प्लस V2 के साथ सेंटेंस बनाओ। ये मैंने तुमको सेंटेंस बनाना सिखाया है और इसका मैंने 6 तरीके से कन्वर्ट करना सिखाया है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो मैं रिवाइज कराऊं। तुम्हारी दिक्कत है कि आर्टिकल या प्रीपोजिशन में तुम्हारी दिक्कत हो रही है, वो टॉपिक हम अभी नहीं कवर कर रहे हैं, तो इसलिए अगर उसमें कोई दिक्कत हो भी रही है तो हम आने वाले समय में उसको भी कवर करेंगे, वो मुद्दा नहीं है अभी। अभी मुद्दा है कि सेंटेंस बनाने आया कि नहीं आया और सेंटेंस को 6 तरीके से कन्वर्ट करने आया कि नहीं आया। अभी हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली घूम लिए कि नहीं घूम लिए, मथुरा नहीं घूमे उसके अभी कोई मुद्दा नहीं है। दिल्ली में कुछ घूमना बाकी रह गया तो बोलो वो जगह और घुमा दो। बात समझ गए तुम? जी सर। हाँ, तो ये बताओ कि सेंटेंस 6 तरीके से कन्वर्ट करने आ गया कि नहीं आ गया? जी सर। सेंटेंस को 6 तरीके से बनाने आ गया कि नहीं आ गया? सर उतना नहीं आया सर, कम आता है सर। कम आता है, ज्यादा आता है तो मतलब नहीं है, आता है कि नहीं आता है? कम इसलिए आता है क्योंकि कम सीखे। आता है सर। आता है तो फिर बात खत्म हो गई, तुमको प्रैक्टिस करना होगा। और नहीं आता है तो मैं भी सिखाऊं। अगर आ गया तो फिर इसका मतलब कि तुमको 1 का 6 करने आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड डेवलप करोगे। और अगर 1 का 6 करने ही नहीं आया है तो मैं अभी तुरंत सिखाऊं। वो आ गया है ना? यस सर। हाँ ठीक है, क्लियर है। यस, नेम प्लीज। सिद्ध कुमार सर। एक का 6 करने के लिए नहीं है। सिद्ध कुमार। सिद्ध, हाँ बोलो। सिद्ध, टेल मी। सर 1 का 6 तो हमको 6 बनाने नहीं आ रहा है, तो मेरा सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास। तो अंकित भैया तो नोट तो भेजे हैं लेकिन उसमें क्लियर नहीं हो रहा। चलो बहुत अच्छी बात है, अंकित भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुमको समझाता हूँ। तुम्हारी समस्या ये है कि 1 का 6 कैसे होता है। चलिए, केवल सिद्ध लिखेगा, बाकी लोग केवल सुनेंगे। और भी कोई बच्चा जिसको दिक्कत है कि 1 का 6 कैसे होता है वो लोग भी केवल लिखेंगे। सब लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। ये सोनू, एक्सक्यूज मी सर। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं सर, आज ही मतलब फर्स्ट क्लास है मेरा सर। ठीक है, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो अभी जो मैं सिखा रहा हूँ वो तुम लोग उसको कवर करोगे। और पिछली क्लासेस हुई है तो ये नए बच्चे के लिए संभव नहीं है कि पिछली सारी क्लास वो समझ जाए, क्योंकि पिछली क्लास में हम बैठ के टाइम पास नहीं किए हैं। तो नेचुरली तुम पिछले बच्चों से, तमाम बच्चों से थोड़ा पीछे रहोगे, लेकिन वो धीरे धीरे तुम कवर करोगे। अभी मैं कुछ तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोनों आदमी अपनी अपनी कॉपी में लिखो, मैं जाता हूँ। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि 6 तरीके से करना आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले देखते हैं कि 6 तरीके से मेरा क्या मतलब है। 6 तरीके से मेरा मतलब यह है कि इफ देयर इज अ सेंटेंस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमम 6 पॉसिबल वेज। अगर कोई सेंटेंस है तो वो सेंटेंस को मात्र 6 तरीके से ही ट्विस्ट किया जा सकता है। जैसे
अभी हमने सेंटेंस बोला मैं जाता हूं, तो इसको मैं कह सकता हूं नेगेटिव तरीके से भी कि मैं नहीं जाता हूं। लिख लीजिए। अब 2 सेंटेंस तो हमारा हो गया कि मैं जाता हूं और मैं नहीं जाता हूं। अब तीसरा सेंटेंस लेते हैं। ये जो बात है कि मैं जाता हूं या मैं नहीं जाता हूं, इसी बात को हम एक सवाल भी बना सकते हैं। क्या मैं जाता हूं? अब इस बात को भी हम नेगेटिव कर सकते हैं, क्या मैं नहीं जाता हूं? ध्यान रहे एक ही बात हमने लिया है और उसको हम लोगों ने अलग अलग तरीके से कहना शुरू कर दिया। अब इसको हम एक और तरीके से समझते हैं। अब ये जो सेंटेंस बन गया कि मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, इसे हम अब WH तरीके में भी बदल सकते हैं। और WH का मतलब होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ टाइप के क्वेश्चन। कब, कहां, क्यों, कैसे टाइप का क्वेश्चन जो होता है उसे हम WH कहते हैं। तो मैं सेंटेंस अगला बना देता हूं, मैं कहां जाता हूं। सभी लोगों को नहीं लिखना है, जिनको नहीं आता है केवल उनके लिए है, या जिनका छूटा हुआ है केवल उनके लिए। और नंबर 6 सेंटेंस हो जाएगा, इसका भी नेगेटिव नहीं लग जाएगा, मैं कहां नहीं जाता हूं। अब ये हमने 6 सेंटेंस बना लिया। किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से बोल सकते हैं। मैं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं क्यों पढ़ता हूं, मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं। आप हमें पढ़ाते हैं, आप हमें नहीं पढ़ाते हैं, आप हमें क्या आप हमें पढ़ाते हैं, क्या आप हमें नहीं पढ़ाते हैं, आप हमें क्या पढ़ाते हैं, आप हमें क्या नहीं पढ़ाते हैं। वो हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें मोटिवेट नहीं करते हैं, क्या वो हमें मोटिवेट करते हैं, क्या वो हमें मोटिवेट नहीं करते हैं, वो हमें मोटिवेट कब करते हैं, वो हमें कब मोटिवेट नहीं करते हैं। किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से लिखा जा सकता है। हमने लिख लिया। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम कन्वर्जन देखते हैं, जो मैंने बच्चों का देकर के पिछली क्लास में चेक किया था। तो मैं जाता हूं की अंग्रेजी क्या होती है सोनू? आई गो। लिख लो, आई गो। आई गो। यानी तुम्हें पॉजिटिव सेंटेंस बनाने आता है। अगर मैं सोनू तुमसे पूछूं मैं खाता हूं, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? आई ईट। इसका मतलब तुम आई में केवल वर्ब का पहला फॉर्म लगा दे रहे हो। इसी तरह से अगर मैं कहूं मैं खेलता हूं, तो खेलना की अंग्रेजी प्ले होती है। अगर मैं आई प्ले बोलूंगा तो उसका मतलब हो जाएगा मैं खेलता हूं। यस और नो? आई प्ले। यस सर, यस। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये आपने पहला सेंटेंस बना लिया, आई गो। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, मैं नहीं जाता हूं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई नॉट गो। आई डू नॉट गो। हाँ, अब एक बच्चा बोल रहा है आई नॉट गो, जो कि गलत बोल रहा है। अब इंग्लिश, इसकी इंग्लिश होती है आई डू नॉट गो। लिख लो, आई डू नॉट गो। डू नॉट गो। अब आपने पॉजिटिव भी बना लिया, नेगेटिव भी बना लिया। अगर मैं कहूं मैं नहीं खेलता हूं, तो अंग्रेजी क्या बनेगी? आई डू नॉट प्ले। आई डू नॉट प्ले। यानी आपको पॉजिटिव भी बनाने आ गया और नेगेटिव भी बनाने आ गया। अब अगला सवाल, क्या मैं खेलता हूं? इसकी इंग्लिश क्या होती है सोनू कुमार? कैन आई प्ले। क्या मैं खेलता हूं? अभी आपको बनाने नहीं आता है। अब इसकी इंग्लिश हम बना लेते हैं, डू आई प्ले। डू आई प्ले। प्ले। जी सर। अब डू आई प्ले का मतलब हो गया कि क्या मैं खेलता हूं। एक्सक्यूज मी सर। अब आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, बोलो बच्चा, कौन बोल रहा है? काफी कम आवाज आ रही है जिसने एक्सक्यूज मी कहा। मनीशंकर कुमार सर। मनीशंकर, माइक नजदीक लाओ और जोर से बोलो। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि आई सिंगुलर नंबर है। यस। तो इसमें प्लूरल वर्ब क्यों लग रहा है सर? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, यही वर्जन लगता है। अभी हम सिंगुलर और प्लूरल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक फार्मूला की बात कर रहे हैं। मैं जाता हो या मैं जाता हूं, क्या बोलते हो तुम? आई गो बोलते हैं सर। नहीं, हिंदी इंग्लिश भूल जाओ। मैं जाता हूं बोलते हो या मैं जाता हो बोलते हो? मैं जाता हूं बोलते हैं सर। हूं क्यों बोलते हो काहे नहीं बोलते हो? क्यों नहीं बोलते हो? सर यहाँ पर तो कंसेप्ट तुम जाता, अब तो तुम ये भी बोलते हो कि तुम जाता हूं। नहीं सर, ये कैसे बोल सकते हैं? क्या बोलते हो? तुम जाते हो बोलते हैं सर। अब समझ में आ गया? हिंदी को तुम बचपन से देख रहे हो, इसलिए तुमको मालूम है कि मैं जाता हूं बोला जाएगा और तुम जाते हूं नहीं बोला जाएगा, तुम जाते हो बोला जाएगा। जैसे हिंदी में तुमको मालूम है
कि मैं के साथ हूं लगेगा, और तुम कह रहे हो कि मैं के साथ हो कैसे लगा देंगे सर? इसका मतलब कि तुमको मालूम है कि मैं के साथ हूं ही लगता है और तुम के साथ हो ही लगता है, वैसे ही आई के साथ गो लगता है। तुम सीख रहे हो एक लैंग्वेज। सीखने का मतलब क्या होता है? क्या कैसे करना है, यानी किस चीज को कैसे करने का नियम बना है, ये तुम सीख रहे हो। गोली कैसे चलाना है, तो तुम गोली चलाना सीख रहे हो कि पहले बुलेट कहां से डालेंगे, कॉक कैसे करेंगे, उसका ट्रिगर कैसे दबाएंगे, तुम सीख रहे हो। इसीलिए आई के साथ गो लगता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। यही फॉर्मेट है। आगे और भी बहुत कुछ लगेगा, जैसे जैसे लगेगा हम बात करते चलेंगे। अब हमने पॉजिटिव बना लिया कि आई गो, और हमने नेगेटिव बना लिया आई डू नॉट गो। इंट्रोगेटिव में तुमने बना लिया डू आई गो, यानी क्या मैं जाता हूं। अब अगर तुम किसी से कहोगे कि डू आई गो, इसका मतलब होगा क्या मैं जाता हूं। दूसरा आदमी इसका जवाब हाँ या ना में देगा। जैसे कोई बच्चा अगर बोले कि क्या मैं डिस्टर्ब करता हूं, तो बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी? डू आई डिस्टर्ब। डू आई डिस्टर्ब, ठीक है। क्या मैं समय वेस्ट करता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? डू आई वेस्ट द टाइम। डू आई वेस्ट द टाइम, क्या मैं बर्बाद करता हूं, डू आई वेस्ट द टाइम। तो तुमने अब इस फॉर्मेट को भी सीख लिया। अब इसी डू में अगर हम नॉट लगा दें तो बन जाएगा डोंट। तो चौथा सेंटेंस लिखो, डोंट आई गो। डोंट आई गो। अब डोंट आई गो का मतलब हो गया कि क्या मैं जाता हूं में नहीं भी जुड़ गया है, तो डोंट आई गो का मतलब हो गया क्या मैं नहीं जाता हूं। जी सर। आप लोग मेरी बात समझ गए? जी सर। तो 4 सेंटेंस तो तुमने बनाना सीख लिया। अब 5वां बनाते हैं। लिखो 5वां में why slash where slash when slash how slash WH question। नंबर 5 होता है WH क्वेश्चन। when, why, how, where, ये सारे के सारे WH वर्ड है। तुम देख भी रहे होगे, देख रहे हो? जी सर। ठीक है, सारे शब्द इसमें WH से शुरू होते हैं। केवल एक हाउ है जो केवल H से शुरू होता है, लेकिन उसे भी हम लोग WH की कैटेगरी में रखते हैं। मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? जी सर। तो जब WH सेंटेंस बनाना होता है, क्यों, कब, कहां, कैसे वाला, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। लिखिए why, अलग से लिखो why। WH क्या होता है समझा दिया मैंने आप लोगों को? जी सर। ठीक है। अब नंबर 5वां सेंटेंस लिख रहे हैं why, और why के आगे तीसरा सेंटेंस लिख दो। क्या था तीसरा सेंटेंस? when। तीसरा सेंटेंस क्या था? when नहीं पूछ रहा हूं मैं, सेंटेंस पूछ रहा हूं। तीसरा सेंटेंस तुमने कॉपी में क्या लिखा है? मैं नहीं जाता हूँ। इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, हिंदी नहीं बात कर रहा हूँ। तीसरा सेंटेंस कॉपी में क्या लिखा है? पहला सेंटेंस क्या लिखे हो इंग्लिश में? I do not go। पहला सेंटेंस आई डू नॉट गो। नींद में हो क्या जी? नो सर, नो सर। पहला सेंटेंस क्या है? गिनती नहीं आती है? डू आई गो है सर। पहला सेंटेंस क्या है? डू आई गो। मैं पहला आई गो है सर। आई गो, एकदम देखा करो। दूसरा क्या है? आई डू नॉट गो। आई डू नॉट। तीसरा क्या है? डू आई प्ले। डू आई गो, प्ले नहीं है, डू आई गो। मैं समझाने के लिए बोल रहा था। डू आई गो। अब ये तीसरा सेंटेंस है, और अभी मैंने जब 5वां बनवाना शुरू किया तो मैंने कहा कि वहां पे वाई लिख दो और उसके बाद तीसरा सेंटेंस लिख दो। तो वाई के बाद तीसरा सेंटेंस क्या लिखा जाएगा? Why do not I go? डू नॉट कहां से आ गया जी? गिनती में नहीं आती है तुमको क्या? नहीं, 3 नंबर बोल रहा है सर। 3 नंबर बोल रहा हूँ, तो थर्ड सेंटेंस क्या है? वाई के आगे क्या बोलोगे? डू आई गो। डू आई गो। क्या बना सेंटेंस? Why do I go? Why do I go? बोलो। Why do I go? तो इतना तुमको टाइम क्यों लगता है? नंबर डाल के सेंटेंस लिखे हो। तो हमारा 5वां सेंटेंस क्या बन गया? पूरा सेंटेंस बोलो। Why do I go? Why do I go? और why do I का मतलब हो गया मैं क्यों जाता हूँ। अगर इसी why की जगह मैं where बोल देता तो क्या हो जाता? सेंटेंस क्या बनता?
वेयर डू आई गो, वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ। इसी की जगह अगर मैं हाउ लिख देता तो सेंटेंस क्या बन जाता, हाउ डू आई गो। हाउ डू आई गो, और हाउ डू आई गो का मतलब क्या होता, हाउ डू आई गो, मैं कहाँ नहीं जाता। कहाँ, हाउ का मतलब कहाँ होता है, मैं कहाँ जाता हूँ। हाउ का मतलब कहाँ होता है, नो सर। हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ, हाउ का हाउ का मतलब मतलब कैसे होता है। तुम्हारा कैसे तुम्हारा बेस बहुत ही वीक है, तो जी सर। सेंटेंस में कैसे हो जाएगा। हाउ डू आई गो, थोड़ा सा ये सब ग्रामर की कॉपी में पढ़ लो, इसके लिए कोई टीचर के गाइडेंस की जरूरत नहीं है। जी सर। हाउ डू आई गो, हाउ डू आई गो का मतलब हो जाएगा मैं कैसे जाता हूँ। अब पांचवा सेंटेंस भी हमने बना लिया, पांचवा हमने बनाया है तीसरे की मदद से, तो छठा भी WH ही होता है कि मैं क्यों नहीं जाता हूँ, कहाँ नहीं जाता हूँ, कैसे नहीं जाता हूँ। दोबारा से वाई लिखो नंबर 6 के लिए, वाई, और अब इसके आगे सेंटेंस नंबर 4 उतार दो। क्या है सेंटेंस नंबर 4, और इसमें नोट लगेगा ना। सेंटेंस नंबर 4 उतार दो वाई के आगे, क्या बनेगा सेंटेंस। व्हाई डू आई गो, व्हाई डू आई गो। बच्चे तुमको गिनती नहीं आती है, सोनू साहनी तुम्ही से बात कर रहा हूँ, बुधुर बुधुर मत सर बात व्हाई करो। डू आई गो, फोर्थ सेंटेंस क्या, फोर्थ पढ़ो, तो फोर्थ पढ़ो। डोंट लगेगा ना सर इसमें। चुप रहो, मुंह बंद करो दूसरा बच्चा। सर व्हाई डू नॉट आई गो। कॉपी में लिखे हुए हो और तुम्हारे लिए पूरे क्लास को रोक के लिखा रहा हूँ, तो थोड़ा एक्टिव बनो। सर व्हाई डू नॉट आई गो सर लिखा। हाँ, जिसे हम कहते हैं व्हाई डोंट आई गो। जी सर, आई डोंट आई गो, व्हाई डोंट आई गो। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, हमने एक सेंटेंस लिया था कि आई गो, और इस सेंटेंस को हमने 6 तरीके से कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं समझ में आया। जी सर। अब यहाँ हमने गो लिखा है, हो सकता है यहाँ हम स्टडी कर देते, तो सारे जगह स्टडी को मान लो गो की जगह, सोनू साहनी, और 6 सेंटेंस को पढ़ के बताओ। स्टडी की जगह सर गो मान लेंगे। नहीं, गो की जगह स्टडी को मान लो और 6 सेंटेंस को पढ़ के बताओ। सर आई स्टडी। शाबाश। सर आई डू नॉट स्टडी। बहुत अच्छा। सर डू आई स्टडी। बहुत अच्छा। सर डू नॉट आई स्टडी। डू नॉट को बेटा डोंट बोलते हैं, तो डोंट आई स्टडी। शाबाश। उसके बाद सर व्हाई आई स्टडी। नहीं, फिर से देखो, व्हाई डू आई स्टडी। हाँ, देख के बोला करो, उंगली के साथ बोला करो। अब नंबर 6 बोलो। और हाउ डू आई स्टडी। नहीं, नंबर 6 बोल रहा हूँ, पांचवा हो गया। नंबर 6 सर व्हाई। कट गई आवाज, सोनू आवाज नहीं आ रही है। डू नॉट आई स्टडी। पूरा बोलो, डू नॉट को डोंट बोलो, फिर से बोलो। व्हाई डोंट आई स्टडी। समझ में आ गया। अभी तुमने गो को स्टडी बोला, अब आई की जगह वी बोलो। आई की जगह वी बोलना और गो की जगह स्टडी बोलना। 6 सेंटेंस फिर से बोलो। सर वी गो। नहीं, वी स्टडी। हाँ सर, आई की जगह वी बोलेंगे और गो की जगह स्टडी। आई की जगह वी बोलना और गो की जगह स्टडी बोलना। 6 सेंटेंस बोलना। सर एक मिनट, गो की जगह स्टडी। सर आई वी स्टडी। वी डू नॉट स्टडी। ठीक है सर डू। सर यहाँ पे डू, हाँ डू आई स्टडी। आई की जगह वी। आई की जगह वी सर डू वी स्टडी। ठीक है, नेगेटिव। जी सर। उसके बाद सर डू नॉट डोंट स्टडी। डोंट वी स्टडी। ठीक है, उसके बाद सर व्हाई डू वी स्टडी। ठीक है, आगे। उसके बाद हाउ डू वी स्टडी। फिर हाउ डू कहाँ से आ गया भाई? हाउ डज नॉट डजंट। डज कहाँ से आ गया? डज कहाँ है? डज दिख रहा है तुमको? व्हाई डू नॉट, व्हाई डू नॉट वी स्टडी। हाँ, अब समझ में आया? तो थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस ज्यादा करना है, क्योंकि आज तक तुम पढ़ाई किए नहीं हो, जो तुम्हारे लेवल से पता चल रहा है। जी सर। कोई बात नहीं, ब्रिज की क्लास इन्हीं बच्चों के लिए बनाई जाती है, हमें मालूम है बच्चों का लेवल, इसीलिए बनाई जाती है। इसीलिए हम व्हाट वेयर की अंग्रेजी भी बताते हैं, लेकिन तुम थोड़ा देर से ज्वाइन किए हो, इसलिए थोड़ा सा चूक गए हो। कोई बात नहीं है। ये अभी जो तुमने देखा कि एक सेंटेंस को 6 कैसे बनाते हैं, और तुम्हारे साथ एक और बच्चा था, क्या नाम है? सिड कुमार। सिड, समझ में आ गया कि 1 का 6 कैसे बनता है? कन्वर्जन समझ में आ गया? ठीक है, यही तुमको अंकित भैया ने दिया होगा, ठीक है, जो तुमको व्हाट्सएप पर उन्होंने दिया होगा। इसी को देख के बाकी का प्रैक्टिस करना और खूब बोलने की प्रैक्टिस करना।
ये था कन्वर्शन, और ये आज के टॉपिक से रिलेटेड था, इसीलिए इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब कुछ बच्चों का इशू था कि हमारा प्रीपोजिशन गलत है, उसके लिए मुझे प्रीपोजिशन पढ़ाना पड़ेगा, जो मैं आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा। कुछ का था कि आर्टिकल मेरा गलत हो रहा है, उसके लिए मैं आर्टिकल का यूज पढ़ाऊंगा, जो आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी प्रीपोजिशन और आर्टिकल गलत हो रहा है तो घबराना नहीं है, उसको सुधार लेना है, लेकिन वो विषय हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। सबका डाउट क्लियर हो गया? जी सर। चलिए, अब आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को सुनेंगे ध्यान से। तो अगला टॉपिक हमारा जो होगा पढ़ने का, वो होगा फ्यूचर, जिसको हम लोग अगली क्लास में रिटन वर्क शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम थोड़ा लिसनिंग प्रैक्टिस करेंगे, और आज की क्लास में ब्रिज 1 के बच्चों से, क्योंकि अभी हमने ब्रिज 3 के बच्चों के हिसाब से थोड़ा क्लास को एलिमेंट्री ले जा करके बताया, और ब्रिज 1 के बच्चों के हिसाब से थोड़ा हम इसको डिजाइन करें। और आज we will listen to the people, and those who are going to speak the topic, I will be taking their name as well, and they will be speaking on their topic. The minimum duration to speak on a topic is approximately 2 minutes. One of you would be a timer and he would be checking the time, and once it is 2 minutes, he'll be saying time up. And you have to keep on speaking until you listen to the sound time up. So you have got 2 minutes time on your chosen topic, on your preferred topic. So I'll be giving chance to the students of Bridge 1, and I want the students of Bridge 1 to tell their name, so that I would be taking one of them to speak. Yes, sir. Anisa Jaiswal sir. Ankit sir. Ankit sir. Quiet. I cannot see a lot of cameras. Either there's some network problem with me, or do you have not opened your cameras? Camera सबका on होना चाहिए. Switch on your cameras, everyone. Sir. Yes. Sir, actually me. कोमल है. कोमल, yes, कोमल, tell me. सर मेरा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है. ठीक है कोमल, सर मेरा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कैमरा तुम ऑफ रखो। क्या कोमल, कोई दिक्कत नहीं है। कोमल के अलावा बाकी लोग का क्या इशू है? ऑन है सर। ऑन है सर। ऑन करिए, सभी लोग ऑन करिए तुरंत। छिपा है ऑन है सर। आगे से क्लास शुरू होते ही बता दिया करिए नेटवर्क प्रॉब्लम है, ताकि हम आपको अलाउ कर दें, नहीं तो तुरंत क्लास के बाहर हम कर देंगे और बातचीत नहीं सुनेंगे। ये सृष्टि के कैमरा को क्या हो गया है? रोल नंबर 23, रोल नंबर 23 सृष्टि, रिस्पॉन्ड करो अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो। रोल नंबर 23, आईडी नंबर 7124 सृष्टि, सुन रही हो तो रिस्पॉन्ड करो। स्तुति अवस्थी, स्तुति कैमरा क्यों नहीं ऑन है तुम्हारा? मेरा कैमरा तो हाँ बोलो स्तुति। सर कैमरा ऑन है मेरा। कैमरा ऑन तो दिख नहीं रहा था मेरे को। चलिए ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। यस, सो आई वांट द पीपल ऑफ ब्रिज 1 टू टेल मी देयर नेम्स, एंड आई विल बी गिविंग सर प्रत्यय प्रकाश क्वेश्चन भी पूछना था सर। कोमल, अनीसा जायसवाल। होल्ड ऑन, प्रत्यय, अनीसा, अंकित, कोमल, एंड हु एल्स? अमरेंद्र। हु एल्स? हेलो अमरेंद्र। गौरव सर। गौरव, यस सर। ठीक है, so today I'll give chance to Amrendra. All right, and Amrendra will speak on the topic for 2 minutes. Anisha, you will check the timing for 2 minutes, and once the timing is up, you will tell. Yes sir. Yes sir. All right, Amrendra, we will listen to your topic, and you are at your liberty that whatever topic you have chosen, you are supposed to speak on the topic for 2 minutes. Everybody, listen to the boy, what Amrendra has to say. सभी लोग ध्यान से अमरेंद्र की बातों को सुनिए। इसके बाद अमरेंद्र की बात पर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर क्लास में करेंगे कि अमरेंद्र ने क्या कहा, नहीं कहा। Everybody has to be very particular about it, that what exactly has Amrendra said. अमरेंद्र जब थैंक यू बोल देगा, तब पहला मौका आप सभी बच्चों के पास होगा अमरेंद्र से डायरेक्टली सवाल करने का कि भाई तुम ये क्या बोल दिया, हम नहीं समझे। या अमरेंद्र तुम बोल सकते हो कि अमरेंद्र एक्सप्लेन दिस पॉइंट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आप लोग अमरेंद्र को बोल सकते हैं, और अगर कुछ नहीं समझे होंगे तो, और उसके बाद हम आप लोगों से बात करेंगे। So Amrendra, you have to speak on the topic for 2 minutes. Introduce yourself and let us know about your topic. What is your topic? Yes sir, okay. Good morning sir, and thank you for this giving opportunity sir. My selected topic is technology. Giving opportunity nahi. Thank you for giving me this opportunity. Yes sir. My selected topic is technology. ठीक है, अब मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सही बोलो या गलत बोलो, 2 मिनट तक तुमको बोलना है। I will not disturb you. Yes sir. Technology words come from Greek words.
Techne plus logia. Techne means art and skill. Logia means develop to production and skill. First of all, what is technology? Technology is science or knowledge put into practical use to solve problem or invent useful tools. We live in 21st century where we do all over the work with the help of technology. I know when technology is not come in our life, first we use communication. We use pigeon to send letter one place to another, but nowadays I use mobile phone to use communicate with each other. So I say nowadays communication is very easy to one place to another, but ancient period it's not. It's a huge problem in our day-to-day life. Technology is very useful and important. It has, we know technology as the name of technological. Thank you, sir. Time up. Almost your time up, because you said thank you and she said time up. So you were to the point, but I suppose you don't have much idea that you could speak on the topic for more than 2 minutes because you broke your breath. 2 minutes से ज़्यादा लगता है तुम नहीं बोल पाओगे because you broke your breath, you lost your breath. Anyways, 2 मिनट तक तो मोटा मोटी तुमने बोल ही लिया, नहीं तो हम इसको complete नहीं मानते. First thing is that there are some grammatical errors, but since you have spoken for the first time or second time, we will accept it. Or topic पर बोले तो हो, that is fine. But while speaking, you should try to be fluid also. You try to be fluent also. You should try to be communicative also. Rather than sounding bookish, you should sound communicating, as if you are communicating something to somebody. तो अभी थोड़ा सा वो flow हमको नहीं लगा. See, Amarendra, the point which you need to take care of is that when you speak, जब तुम बोलते हो, then first of all understand what you have to say and then express. If you read, then you don't understand. Reading requires your eyes and mouth. आंख से देखूंगा, मुंह से बोल दूंगा. Reading doesn't require your brain. Understanding requires brain and mouth. Understanding doesn't require eyes. Reading का मतलब होगा कि मैं देखूंगा और बोलूंगा. मेरी आंख फोकस्ड रहेगी देखने पर और मुंह फोकस्ड रहेगी बोलने पर. अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि मेरी सोच से वो बात निकलेगी. अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं किसी कॉपी या किसी डायरी से लाइंस देख के और पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ. These lines are coming out of my understanding. तो जब हम कुछ बोलते हैं, जो तुमने लिखा है, पहले उसको समझ भी लो कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ, और उसके बाद बोलोगे तो बोलते वक्त और फ्लुएंसी आएगी. ये कुछ टिप्स है जो आगे के लिए तुमको ध्यान रखना है. चलिए, my first chance I will give to the students. Whatever you have to ask, you can ask Amarendra. किसी को, if you have got any question to ask Amarendra, you can ask. Sir, may I ask Khushi? Yes. Directly बोलो खुशी. I have a question for Amarendra. Directly बोल रहे हैं. I have a question from Amarendra. For Amarendra. Do you listen me? Yes. Where did the technology word derived? Greek words. Can you explain this? Yes. It comes meaningful two words. Techne plus logia. Okay. Techne means art and skill. Art and skill. Skill. Okay. Logia means? Logia means processes used in the problem of goods. Production of goods. Processes used in the production of goods. Production of goods. Okay, I clear. Very good attempt by Khushi. I appreciate it. बहुत अच्छा खुशी, शाबाश. Some other people have got any question to ask? No, sir. No, sir. No. चलिए. No, sir. Last time. All right, that is fine. So now I give chance to Anisha. Yes, sir. Anisha, based on his conversation, now you ask 5 questions from 5 different people of Bridge 1. Based on the speech,
given by the boy. You have to ask 5 different questions from the 5 different people of your class, batch 1. इसके टॉपिक से 5 क्वेश्चन तुम अलग अलग 5 लोगों से पूछो. Okay, sir. Vinita, are you here? Bridge 1 से पूछना है. Excuse me, sir. Vinita is not from Bridge 1. Oh, sorry, sir. Sorry, From sir. the students of Sorry, Bridge sir. 1. Yes, yes. No Okay, worries, sir. Sorry, sir. no worries. Okay, Pratyay. हाँ. Yes sir. Yeah. Sorry. Yes. बोलो. What did you learn from his speech? Means what did he want to say? Amrendra said about the technology. He said about technology is a Greek word, and it is defined by the 2 words, that is take or logic, and take means art and skill, and logi means and No, I'm not telling you to repeat that speech. I'm asking what did you learn? I learned many things that Amrendra's speech, that is according to his speak, he said that nowadays communication is very easy because of the technology. That's all. Okay. All right, very good. Last time Pratyay had not listened to the topic because he was preparing. This time he's okay. But I would have been very happy if you would have been very normal, because after answering he's touching his heart कि हो गया मेरा तो बेड़ा पार हो गया. All right, he's holding his heart कि बाप रे हो गया मेरा जवाब दे दिया. लेकिन प्रत्यय का जवाब बिल्कुल सही है. His answer is perfectly right and correct also. All right. और आज उसने टॉपिक को सुना है and he has summarized the topic in his own word. And very good question asked by Anisha. कि भाई I am not asking you about what exactly he said, that whether it has come from Greek word or what is the meaning of tech or what is the meaning of logic. What did you understand? And your understanding was perfectly right. Very good. You have a poster of Muhammad Rafi also in your room. Yes sir. My father is a fan of Muhammad Rafi. Acha. Very good, because I got it. He's a very good anchor. And he's a good anchor. All right. Yes. You also love listening to music or singing songs of Muhammad Rafi? Yes sir. Because of him. Chali. That is very good. ठीक है Anisa, that is fine. Anisa, you want to ask second question from somebody? Yes, or sir. should I give chance to ठीक है, ask question? You're ready with the second question also, Anisa? Okay, Monica. Yes. Pratyay, you also keep one question ready for somebody to ask. Or Yes, you have Anisha. to ask one, Pratyay, you have to ask one question from Anisa afterwards. Keep one question Okay ready for sir. Anisa. तैयार हैं sir, एकदम पूछ Yes, very good. Thank you sir. ठीक है. Anisa, your question. Yes, Monica. Yes. Amrendra said, due to technology, it is easy to communicate with others nowadays. Can you explain this topic? Yes, because how it has become easy? Because there is lots of social media works in technology. Today we use WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter. This is the medium of communication, and we use this because due to the technology, and technology also teaches other languages, so we can say. All right. Okay, sir. Okay, thank you. ठीक है, next question. Anisa, next question. Yes, sir. Pratik Anand. Yeah. Amrendra has explained the meaning of technology very well. Can you explain it again? Yeah. As Amrendra has said that in day-to-day technology is developing, and it is easy to communicate from some person who is another end of the world. No, I'm not asking that. Sorry. He explained the meaning of technology, means tech or logia like this. Can you explain it again? What did he say? Yeah. Then tech means that the communication that can be done, and logi means that the production of the